अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट के सेगमेंट में अपने दोस्तों और साथियों के लिए बैंक अल हबीब का माहाना सेवर अकाउंट लेकर आया हूं। मंथली सेवर अकाउंट के प्रॉफिट रेट्स में बहुत ही जबरदस्त इजाफा किया गया है। वीडियो में आपको लाइव कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, अकाउंट के बेनिफिट्स बताऊंगा, फिर हमें अकाउंट खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसलिए मेरा मशवरा है पहले वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि आप इस अकाउंट से ज्यादा और जबरदस्त मुनाफा कमा सकें। तो मैं इस वक्त बैंक अल हबीब की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसके जो एक्सक्लूसिव आपको बैंक अल हबीब बेनिफिट्स दे रहा है वो हम देखते हैं। नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको किसी भी कम या ज्यादा बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। उसके बाद आप फ्री अल हबीब मोबाइल नेटवर्किंग फैसिलिटी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइनेंसिंग जो आपको अगेंस्ट डिपॉजिट करवाया जाता है वो आपको 90% फाइनेंसिंग आपको डिपॉजिट दिया जाता है, ठीक है, आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास फ्री ई स्टेटमेंट का ऑप्शन मौजूद होगा। उसके बाद आपके पास प्रीफरेंशियल रेट ऑफ प्रॉफिट होंगे, बहुत ही अच्छे। उसके बाद डेबिट कार्ड की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो मंथली प्रॉफिट पे आउट है वो आप करवा सकते हैं, यानी कि अनलिमिटेड आप ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, विड्रॉवल करवा सकते हैं, ठीक है, और अपना मंथली प्रॉफिट रेट निकलवा सकते हैं अपने अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल्स एंड डिपॉजिट, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे जितनी मर्जी ट्रांजेक्शन या विड्रॉवल्स करवा सकते हैं, ठीक है, डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको चेक बुक की फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, पेपाक इज द डिफॉल्ट डेबिट कार्ड ऑफर टू द कस्टमर। However, customer may option for Visa or a Union क्रेडिट कार्ड एज पर प्रिवेलिंग शेड्यूल ऑफ चार्जेस, यानी कि अगर आपने वीजा या यूनियन पे कार्ड लेना हो तो उसके लिए आपने अलग से अप्लाई करना है इस अकाउंट के लिए, ठीक है। ये हमने इसके बेनिफिट्स देखे, इस अकाउंट से कौन से एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमने अगर अकाउंट ये ओपन करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो यहां पर देखें आपके पास फॉर इंडिविजुअल, यानी कि अकेला बंदा अगर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए जो कि उसकी कॉपी जो है वो वेरीफाइड होनी चाहिए, एक कॉपी करवा के, ठीक है। उसके बाद जॉब कार्ड या जॉब लेटर या आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए, ठीक है। और उसके बाद एनी प्रूफ ऑफ इनकम या आप जमा करवा सकती हैं। उसके बाद आपके पास चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या बे फॉर्म या आइडेंटिटी कार्ड भी फॉर माइनर, यानी कि ये वाला जो अकाउंट है मंथली सेवर अकाउंट, ये आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी आपके खुलवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं अकाउंट, ठीक है। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट देखें फॉर सोल प्रोस्पेक्टर अकाउंट्स, ठीक है, आपके पास जो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और वेरीफाइड कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद प्रोस्पेरिटी रबर स्टैंप होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास कॉपी ऑफ एनटीएन होनी चाहिए जिसमें आप टैक्स अपना पे करते हैं। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ मेंबरशिप होनी चाहिए, ठीक है, ट्रेड बॉडीज के लिए। उसके बाद रिक्वेस्टिंग फॉर ओपनिंग अकाउंट आपके पास लेटर हेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने अगर पार्टनरशिप के ऊपर अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो यहां पर देखें आपके पास सेक्शन 3 एनआईसी की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, ऑल पार्टनर्स की जिन लोगों ने मिलकर वो बिजनेस या अकाउंट या आपने बिजनेस बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप रबर स्टैंप होनी चाहिए आपके पास। फिर आपने लेटर हेड बनवाना है जिसके ऊपर सारा कुछ लिखा हो कि आपने क्या करना है इस कंपनी के लिए या इस बिजनेस के लिए आपने अकाउंट ओपन करवाना है। उसके बाद आपके पास पार्टनरशिप लेटर ऑन हेड होना चाहिए, आपके पास जितने भी पार्टनर हैं उनका साइन होना चाहिए उस लेटर हेड के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपके पास पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, ओके, वेरीफाइड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अटेस्टेड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि स्टार फिल्म की तरफ से अनाउंस किया जाता है या इशू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कॉपी ऑफ एनटीएन वेरीफाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें अगर आपके पास कोई कंपनी है तो कंपनी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए हम यहां पर देख लेते हैं। तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अटेस्टेड बाय कंपनी सेक्रेटरी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद कंप्लीट मेमोरेंडम आपके पास आर्टिकल एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास फॉर्म 29 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए अटेस्टेड बाय कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद आपके पास
कॉपी ऑफ सेम ऐसी होनी चाहिए जो कि ऑल डायरेक्टर्स की होनी चाहिए और जो कंपनी की तरफ से सेक्रेटरी की तरफ से वो अटेस्टेड हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एनटीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास फॉर्म ए और शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो होनी चाहिए, जो आपके मोर देन 10 शेयर यानी कि होने चाहिए, ठीक है। जिनकी परसेंटेज रखी गई है वो 10% रखी गई है। उसके बाद आपके पास CRS फॉर्म होना चाहिए कि जो कि टैक्स रेजिडेंसी सेल्फ सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटेस्टेड बाय कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, डायरेक्टर या CEO, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। आर्टिकल आपके पास होना चाहिए या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद जो फॉर्म 29 है वो भी सारे क्या होने चाहिए, आपके अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके हमने अब डॉक्यूमेंट देख लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस किस कैटेगरी में, हमने सब चीजें देखी। उसके बाद हमने बेनिफिट्स देखे। अब हम यहाँ पर इसके आप प्रॉफिट रेट्स दे सकते हैं जो कि पहले 13% थे तकरीबन, उसके बाद 2% एक जबरदस्त इजाफा किया है बैंक अल हबीब ने अपने मंथली सेवर अकाउंट के अंदर, जो कि अभी तकरीबन देख सकते हैं आपके पास 15.60 पर एनुअल के हिसाब से है, ठीक है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये जो प्रॉफिट रेट है आप चेक बुक या बैंक अल हबीब के ATM कार्ड से किसी भी ब्रांच से निकलवा सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आपका प्रॉफिट रेट जो होगा मंथली आप निकलवा सकते हैं, ठीक है, जो आपको मिलेगा जो वो पर एनुअल के हिसाब से आपको मिलेगा। तो हम वो चेक करते हैं पर एनुअल के हिसाब से भी, और उसके बाद मंथली आपका कितना बनेगा। तो यहां पर देखें, फर्ज करें मैं 10 लाख रुपया लेता हूं, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, कितना हमें प्रॉफिट रेट दिया गया है 15.60, ठीक है। उसके बाद मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा 100 के ऊपर, जो हमारा प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 1,56,000 रुपए, ठीक है, जो कि आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं डिवाइड करवाता हूं 12 के ऊपर, ठीक है। तो हमारा जो मंथली आपका प्रॉफिट रेट बनेगा वो 13,000 रुपए बनेगा, ठीक है। ये मंथली आपका 13,000 रुपए है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से हम निकाल लेते हैं, क्या करते हैं कि आप अगर फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं वो भी तो निकालनी है ना चीजें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर फर्ज करें हम फाइलर हैं तो फाइलर के लिए आपको 15% देना पड़ेगा, ठीक है। 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। हम डिवाइड करवाएंगे इसको 100 के ऊपर, ठीक है। तो हमारा 23,400 रुपया जो होगा वो टैक्स कटेगा 1,56,000 में से। तो 1,56,000 में से आपका तकरीबन कितना कटेगा जो टैक्स आपका 23,400 रुपए आपका टैक्स कटेगा, ठीक है। तो आपका जो बाकी प्रॉफिट होगा वो होगा 1,32,600 रुपए, ठीक है, जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसको डिवाइड करवा देता हूं 12 के ऊपर तो आपका मंथली जो प्रॉफिट रेट होगा टैक्स कटने के बाद वो आपका 11,050 रुपए होगा, ठीक है। ये आपका पूरा टैक्स फाइलर होने की निस्बत से कट के, ठीक है। जो नॉन फाइलर है उनको 30% लगता है, ठीक हो गया। ये आपका अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 11,050 रुपए आपके मंथली अकाउंट के अंदर आ जाएंगे प्रॉफिट रेट, और आप ATM और अपने चेक बुक से जरिए आप किसी भी ब्रांच से निकलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्ज करें आप 1 लाख रुपया की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, इस अकाउंट के अंदर। इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 15.60 के साथ, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइड करवाएंगे इसको 100 के ऊपर, तो हमारा 15,600 रुपया जो होगा वो प्रॉफिट रेट बनेगा 1 साल का, ठीक है। मंथ कम चेक कर लेते हैं, हम इसको डिवाइड करवाएंगे, ठीक है, 12 के ऊपर, तो हमारा प्रॉफिट रेट बनेगा तकरीबन 1,300 रुपया मंथली, ठीक है। उसके बाद हम अगर इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, हम अगर फाइलर हैं तो वो भी आपने टैक्स भी निकालना है ना, 15,600 में से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 के साथ। उसके बाद आपने डिवाइड करवाना है 100 के ऊपर, ठीक है। तो हमारा ये बन जाएगा आपका प्रॉफिट रेट, ठीक है। तो हमारे पास 2,340 रुपए बन जाएंगे आपके जो प्रॉफिट रेट है बाकी कटने के बाद, ठीक है। तो इस तरह आप खुद भी कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद भी अपने कितना आपने इन्वेस्टमेंट करता है ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके एनुअल के हिसाब से, मंथ के हिसाब से अपना जो है, ठीक है, फाइलर और नॉन फाइलर का होने के निस्बत से टैक्स निकाल के, ठीक है, अपने देख सकते हैं, ठीक है। ये थी मुकम्मल वीडियो मंथली सेवर अकाउंट की, ठीक है, किस तरह आप, ठीक है, प्रॉफिट रेट फाइंड कर सकते हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको दे रहा है बैंक अल हबीब और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने किस तरह अकाउंट ओपन करवाना है, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि यार आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।